हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे एमसीक्यू खत्म कर लिए थे। सॉरी, ये हमारा क्लास रहेगा जो एजर्शन और रीजनिंग का क्लास रहेगा। ठीक है, तो एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ डायरेक्शंस देखेंगे, हाउ टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें देखो कैसे इसकी डायरेक्शन दी हुई है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। तो स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन दिया हुआ है। वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज। अब देखो जो सही ऑप्शन मार्क करना है, देखो इन चार ऑप्शन में से ए, बी, सी और डी, इनमें से सही ऑप्शन मार्क करना है। कैसे? देखो, अगर एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो सीधा है कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा। एजर्शन फॉल्स है, रीजनिंग ट्रू है, तो ये सीधा हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन अगर एजर्शन और रीजनिंग दोनों अगर ट्रू आते हैं, क्योंकि इसमें भी ट्रू है और इसमें भी ट्रू है, तो अगर रीजनिंग जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है एजर्शन के लिए, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर करेक्ट जो एजर्शन, हाँ सॉरी, जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द एजर्शन, देन माई बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को अपना आंसर मार्क करना है, जो भी हमारा करेक्ट चॉइस होगा इन चारों में से। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि ऐसे हमको ऑप्शंस मार्क करने हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एजर्शन का स्टेटमेंट हमको क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द पेयर ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री और सॉरी 120 डिग्री एंड 60 डिग्री इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अगर देखो 120 और 60 का जो सम है वो कह रहे हैं सप्लीमेंट्री होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से? अगर उनका एंगल्स का सम जो है वो हमारा 180 डिग्री हो जाता है, तो दैट दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो यहाँ पे अगर हम 120 और 60 का सम निकालते हैं तो इट विल बी 180। तो अगर 180 आ रहा है तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सम ऑफ द पेयर्स ऑफ एंगल दिस एंड दिस इज सप्लीमेंट्री, मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट रीजनिंग इज, टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री। दो ऐसे एंगल जिनका जो सम है ना वो 180 डिग्री आता है, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बात तो सही है ना, कि अगर जिन एंगल्स का जो सम है, जिनका मेजर का जो सम है वो 180 डिग्री आता है, वो हमारे कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंड बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, हमने यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एजर्शन वाले स्टेटमेंट को ट्रू बोला है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट माय रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन पार्ट। ओके, तो हियर आई कैन से दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग को मार्क करना है एबीसीडी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion is the angles of a triangles are in the ratio of 2:3:4, we have to calculate the largest angle। तो अगर आप लोगों ने एमसीक्यू वाला वीडियो देखा है तो यहाँ वहां पर भी हम लोगों ने क्या किया था, ये देखा था कि अगर एंगल्स जो है रेशियो में दे रखे हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द एंगल्स फर्स्ट, और उसके हिसाब से देन we can answer the smallest and the largest angle whatever the question is asking। okay, तो एंगल ए हमने मान लिया कि एंगल 2x है, एंगल बी को हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 3x है, एंगल सी को हमने एज्यूम करा ये 4x है। तो नाउ वी नो दैट बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का सम 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 4x विल बी 180। तो इनका सम कितना होगा? 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9। So this will be 9x is equals to 180 degree. तो value of x will be 180 divided by 9. So this is 9 2s are 80, 9 2s are 18, तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब देखो अगर x 20 डिग्री है तो एंगल a कितना होगा? 20 इंटू 2 दैट इज 40 डिग्री। एंगल b कितना होगा? 20 इंटू 3 दैट विल बी 60 डिग्री। एंगल c विल बी 4 इंटू 20 दैट विल बी 80 डिग्री। तो लार्जेस्ट पूछा है ना, तो लार्जेस्ट एंगल इज 80 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट हमारा कितना क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, दे आर 180 डिग्री। तो ये बात भी सही है, और हमने इस स्टेटमेंट को यूज करके तो क्या बोला है, हमने ये आंसर फाइंड आउट किया है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और माई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion statement। तो इसका मतलब माई ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह कोई और स्टेटमेंट यहाँ डाल दिया जाता, वो स्टेटमेंट ट्रू होता बट वो इसका रीजनिंग सही नहीं होता, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If angles A and B form linear pair of angles and angle A is equals to 40 degree, then angle B will be 150 degree। देखो क्या बोल रहा है ये, अगर ए और बी फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर, देखो अगर ए और बी फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वी नो दैट राइट। अब कह रहा है कि एंगल ए अगर 40 डिग्री है, दिस इज 40 डिग्री, तो एंगल बी 150 होगा। तो चेक इट, दिस विल बी 180 डिग्री, तो एंगल बी विल बी 180 माइनस 40, तो एंगल बी कितना हो जाएगा 140 डिग्री। 180 माइनस 40 इज 140 डिग्री। तो इसका मतलब माई दिस ऑप्शन इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे 140 लिख देते तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है ना, बट हमें 150 के साथ ही देखना है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। रीजनिंग स्टेटमेंट इज सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180। नाउ वी नो दैट कि जो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर हम पीछे जाके देखें, जो हमने डायरेक्शंस पढ़े थे, तो उसमें अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो माई डी ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो सी दैट अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर यहीं पे अगर ये उल्टा दिया होता तो माई सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाता तो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Assertion is in the given figure AOB is a straight line. If angle AOC is 3x minus 10 and angle BOC is equals to 4x minus 26, then एक second, angle BOC, AOC is 3x plus 10, angle BOC is 4x minus 26, okay। तो एंगल BOC विल बी 86। अब देखो इसकी हमें करेक्ट वैल्यू नहीं पता कि जो एंगल BOC है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो अगर हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। अब हमको पता है कि जो एंगल AOC है और एंगल BOC है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो 3x प्लस 10 प्लस 4x माइनस 26, इनका जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो 4x प्लस 3x इज 7x, 10 minus 26 is minus 16 is equals to 180 डिग्री। तो 7x की वैल्यू कितनी होगी 180 प्लस 16, दिस इज 196। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 196 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज 7 2 14, 7 8 56। तो x की वैल्यू इज 28। अब हमको चाहिए एंगल BOC, तो हमें एंगल AOC निकालने की जरूरत नहीं है, just find the value of BOC। BOC is 4 into x minus 26। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 28 into 4, 8 4s are 32 and 4 2s are 8, 9 10 11 minus 26। So this will be 12 minus 6 is 6 and then 10 minus 2 is 8। तो वैल्यू ऑफ एंगल BOC will be equals to 86 डिग्री। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। Next, reason is sum of the angles that are formed on a straight line is equals to 180 डिग्री। तो जो भी स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल फॉर्म होते हैं उनका सम जो है हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, हमेशा ट्रू। और हमने इसी को यूज करते हुए हमने अपना फाइनल आंसर निकाला है। तो माई रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion statement, both are true। तो वी कैन से दैट ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें जैसे BOC मांगा है तो यहाँ पे AOC भी दे दिया जा सकता है, तो यहाँ से AOC भी कैन कैलकुलेट, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion is if two interior angles on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio of 5:4, then the greater of the two angle is 100. देखो क्या है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है. अब ये जो कह रहा है कि जो दो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका जो रेशियो है ना वो हमको दे रखा है 5:4, है ना. तो हमें बोला है कि जो ग्रेटर एंगल है उसकी वैल्यू 100 डिग्री होगी. देखो पहले तो इनका जो सम है वो 180 है, तो एक अगर 5x है, दूसरा क्या होगा 4x, so 5x plus 4x that is equals to 180 degree. तो 5 plus 4 is 9x, that is 180 degree. So value of x will be 180 divided by 9, तो this is 20 degree. तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री. तो अगर x 20 है तो 5x वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 100, और जो 4x वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री. तो ये बोल रहा है ग्रेटर ऑफ द टू एंगल, तो ग्रेटर इज द 5x दैट इज 100. तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. Okay, next statement is reasoning is if a transversal intersects the two parallel lines, the sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180. So we exactly apply this statement in the above question assertion. तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो ट्रू है ना कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दैट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. एंड सिंस reason is the correct explanation for the assertion part, so my A option will be the correct answer. Okay, so this is also A option. Next question. An angle is 14 more than its complementary angle, then angle is 52 degree. देखो क्या बोल रहा है, an angle is 14 more than its complementary angle, then angle is 52 degree. तो जैसे दो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम जो है वो 90 डिग्री हो जाता है. एक एंगल जो है 14 ज़्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से. सपोज करो एक एंगल ये है और तो दूसरा एंगल क्या है 14 ज़्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, और इनका सम तो 90 डिग्री है ही. तो 2x plus 14 will be equals to 90 degree. So 2x will be equals to 90 minus 14. So x will be कितना हो जाएगा 10 minus 4 is 6, 8 minus 1 is 7, divide by 2. So this will be now 2 3s are 6, 2 8s are 16. तो अगर 38 plus 14 निकालें तो ये हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो कह रहा है कि एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट द एंगल इज 52 डिग्री, तो हमारा जो एंगल है वो 52 डिग्री होगा. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Two angles are said to be supplementary if their sum of the measures of the angle is 180 degree. दो एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री होंगे इफ इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट हियर वी कैन सी दैट जो सेकेंड जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फॉर द अबव क्वेश्चन, है ना. अबव स्टेटमेंट के लिए दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो इसका मतलब माय बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एक एंगल हो जाएगा 38 and this x plus 14 will be 52. These are the two complementary angles. Next question is supplement of angle is 1/4 of itself then the measure of the angle is 144 degree. क्या कह रहा है, जो सप्लीमेंट है किसी एंगल का वो 1/4 है अपने ही एंगल से. तो हमें क्या बताना है, एंगल का मेजर बताना है. देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है. तो अब कह रहा है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो 1/4 है अपने ही एंगल से. अगर सपोज करो एंगल ए की जो वैल्यू है वो x है, तो इसी का 1/4 मतलब x का 1/4, इनका जो सम होगा वो 180 होगा,
ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी नाउ 4 एलसीएम, देन दिस इज 4x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो दिस विल बी नाउ 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से x will be 180 into 4 divided by 5. So this is 5 threes are and 5 six are. The value of x will be 6 fours are 24, 2 carry 4 threes are 12, 13, 40. तो वैल्यू ऑफ x will be 144. तो माई गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज यहाँ पे भी इसने ये बोला है कि जो एंगल का मेजर होगा वो 144 डिग्री होगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. Now the reasoning statement is two angles are said to be supplementary if their sum measures is 180 degree. जो दो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम जो है 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू बोली है इसने. अब ये देखना है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है कि नहीं फॉर दी अबव स्टेटमेंट. हमने ऊपर भी तो ये यूज किया ना कि दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम जो है 180 डिग्री है. तो इसका मतलब R is the correct explanation for the assertion. So therefore A is the correct option. Okay, this is my correct answer. Now next question is, assertion is the value of x from the adjoining figure if L is parallel to M then it is 15 डिग्री. सो यहाँ पे कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ x है ना वो 15 डिग्री होगी. अब इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं. तो यहाँ पे वी कैन सी दैट दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं. ये हमारा ट्रांसवर्सल है, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. तो जो एंगल बनता है इंटीरियर में ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है. तो ये इंटीरियर एंगल है, ट्रांसवर्सल की सेम ही साइड पे है, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो 120 माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो दिस विल बी 120 प्लस 5x माइनस x इज 180 डिग्री. तो 5x माइनस x विल बी 4x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120. तो यहाँ से जो 4x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. और जो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? सॉरी 4 1 are 4, 4 5 are 20. तो कैन वी से दैट कि जो x का वैल्यू है वो 15 डिग्री ही है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट अब ये देखना है कि जो रीजनिंग है वो सही है क्या. If two parallel lines are intersected by transversal, अगर दो parallel lines intersect हो रही हैं transversal से, then each pair of corresponding angles so formed is equal. तो corresponding angle जो बनते हैं ना जितने भी यहाँ पर, जैसे इसका corresponding ये वाला है, 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 तो ये angles जो है equal होते हैं. तो ये बात तो सही है कि अगर दो लाइन है और पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. बट क्या ये जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है कि जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. तो इसका मतलब माय बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ टू just a minute, if two internal opposite angles of a triangle are equal and the external angle is 110 डिग्री. देखो ये एंगल जो है एक्सटर्नल एंगल, दिस इज 110 डिग्री, 110 डिग्री. ओके, और जो इंटरनल अपोजिट एंगल्स हैं, टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स, दीज एंगल्स आर इक्वल. तो इसका मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा. ठीक है, देन इक्वल इंटरनल एंगल्स विल बी 55. तो यहाँ पे वी विल यूज द प्रॉपर्टी एक्सटर्नल एंगल की कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स. तो 110 और 110 इज इक्वल्स टू x प्लस x. तो इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110
तो वैल्यू ऑफ x विल बी 110 डिवाइड बाय 2, तो दिस इज 2 5 are 10, 2 5 are 10, तो x की वैल्यू विल बी 55 डिग्री। तो इसका मतलब जो दोनों इंटीरियर एंगल्स है ना, ये भी 55 डिग्री है और ये भी 55 डिग्री है। तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्राइंगल विद वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल। अगर एक भी एंगल मुझे 90 डिग्री मिल जाता है किसी ट्राइंगल में, तो ऑब्वियसली दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब माय बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्राइंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। थोड़ा सोच के देखो, अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाते हैं, सपोज करो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा, एक एंगल मैंने लिया 91 लिया, मतलब मिनिमम लिया 90 से बड़ा 91 लिया, तो अगर दो एंगल 91 के भी हो जाते हैं तो इससे हम कितना आ जाएगा, 180 से बड़ा, तो इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये बात तो सही बोली है कि जो दो एंगल्स का जो सम और तीनों एंगल्स का जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का ट्राइंगल के, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the angles of a triangle in the ratio of 3:5:7, then the triangle is an acute angle। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि अभी एंगल्स की वैल्यू कितनी आएगी, तभी हम बता सकते हैं acute और obtuse का। तो ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इनके जो एंगल्स की वैल्यू है, विल एज्यूम दैट दिस विल बी 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, तो 15x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x विल बी 15 1 जा 15, 15 3 जा 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर x 12 है तो एंगल्स क्या क्या होंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। तो अब देखो तीनों ही एंगल जो हैं ये लेस देन 90 हैं, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होगा ना। तो ट्राइंगल विल बी acute angle triangle. So my given statement is true. Next statement is the sum of the angles that are formed on the straight line is equals to 180 degree. तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बन रहे हैं, ये इनका जो सम होगा इट विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। दैट इज माय लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव। ठीक है, तो माय बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question is, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, then it is also perpendicular to the other line। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, एक सेकेंड, if a line is perpendicular to, ये perpendicular है to, is perpendicular to one of the two given parallel lines। two given parallel lines है ना, जो में से किसी एक लाइन के भी परपेंडिकुलर है, देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। हाँ, हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये दूसरे से भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली पास करेगा। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। If two lines are intersected by transversal, then the bisector of any pair of alternate interior angles are parallel। तो ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगा जब हमारी लाइंस जो है पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion if the angle A and B forms the linear pair of angles, then if angle A is 40 degree, then angle B will be equals to 150 degree। तो अगर एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है, एंगल A is 40 डिग्री, तो एंगल B will be 180 minus 40, that is 140 डिग्री।
यहाँ ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है वो 140 डिग्री होना चाहिए था। फिर इसका रीजन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो नाउ वी नो दैट कि अगर दो एंगल्स का सम 180 है तो वो लीनियर पेयर बनाता है। तो दिस विल बी ट्रू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, दिस इज माय डी ऑप्शन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का एसर्शन और रीजनिंग का। सम ऑफ द पेयर ऑफ द एंगल्स लाइक 120 एंड 60 डिग्री इज सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम इज 180। तो 120 प्लस 60 इज 180, दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। द स्टेटमेंट इज ट्रू। Two angles, the sum of whose measure is 160 degree, they are supplementary angles. This is also true. And हमने इसी को यूज करके हमने इसको ट्रू बताया। तो my R is the correct explanation for the assertion. So my A option will be the correct answer. Okay. तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9th क्लास का नया चैप्टर शुरू करेंगे विद द सेम पैटर्न फॉर द टर्म 1। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।